सजा नहीं मिल रही तो ये कानून का फेलियर है ना, ये प्रशासन की लापरवाही है ना। कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल को बोला है कि जमानत रद्द की है। ये तो जब हम जनता ने, हम महिलाओं ने, ये देश की बेटी है, देश के प्रति आवाज, बेटियों ने आवाज उठाई, तब न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पक्ष। नहीं तो भाजपा तो महिलाओं को जो रेपी होता है वो उनको माला पहनाती है। आज जब प्रधानमंत्री, जब वो शाहबानो के जो आरोपी थे रेप के, उनको माला पहनाई गई, इससे जब क्या संदेश जाता है कि दोषी हैं जो, वो तो भय मुक्त होके घूमते हैं और जो महिलाएं हैं उनके साथ तो रेप हो जाता है, यानी कि अपराधी को तो सजा मुक्त हो, अपराधी को सुरक्षा ना देके महिलाओं को सुरक्षा दी जाए। तो आज का प्रदर्शन महिला कांग्रेस द्वारा है? हाँ जी, महिला कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी इस आवाज को हमेशा उठाती रहेगी। महिला कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है और हम प्रधानमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि जुमलेबाजी कम करो और हम महिलाओं को सुरक्षा दो। एक तरफ तो आप नारी वंदन की बात करते हो, नारी शक्तिकरण की बात करते हो, नारी शक्ति सशक्तिकरण कैसे होगा? नारी कैसे शक्तिकरण करेगी जब सुरक्षित होगी। महिलाएं कैसे रोज, जब कहते हैं कि भारत को विकसित करना है, विकसित तो तभी होगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। सबसे पहला काम तो महिलाओं को है। महिला तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे तो कैसे महिला घर से बाहर निकलेगी? जब एक परिवार है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि हम घर से बाहर निकलने में कितनी परेशानी होती है। हम कई आदमी तो बाहर निकल जाता है पर औरत को निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सफल होगा जब महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं आप, लेकिन इस मामले में फरीदाबाद में जो गैंगरेप हुआ है, जो दूसरा पहलू भी निकल के आ रहा है कि भाई उसके अकाउंट में पैसे भी डाले गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं महिलाओं की भी ये कमी दिख रही है। देखो, महिलाओं की कमी कैसे दिख रही है? महिला बेटी, हाँ, जब हम सुरक्षा में घूम ही नहीं रही, वो जघन्य अपराध करके बाहर निकल जाते हैं। खुद ही महिला को किसी के साथ जानबूझ कर अपना खुद ही जाती है तो किस तरह खुद कैसे चली जाती है? कोई भी महिला अपने सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? हॉस्पिटल के बाहर स्कूल में से लड़की सवारी करके बैठा ली, कहीं जंगल में ले गया, उसके पास जब उनने पीछा करा, किसी बेचारे ने, मोटरसाइकिल वाले ने देखा, जब उसका पीछा करा, जब वो लड़की पकड़ी थी, सवारी बनकर बैठाई थी नंबर वाले स्कूल में, सवारी बनकर बैठे, सवारी बनकर। मैं तो ये कह रहा हूँ महिला को भी कहीं ना कहीं अपना सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए। खुद जानबूझ कर कई बार खुद बैठ जाती है, खुद चली जाती है। अभी जो कोच शूटर वाला है, आप कह रहे थे कि महिलाएं क्या कह रहे हैं, वो हमारी हरियाणा की बेटियां मेडल लाती थी। अभी पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी कोच शूटर की सामने आई है घटना। वो कोच शूटर ही देखो निकला, नेशनल कोच शूटर, और वो अपराधी भाग गया। अभी तक सरकार और प्रशासन उसे पकड़ नहीं पाया। जी, ये प्रशासन की लापरवाही की है। बड़े लेवल पर नेशनल स्पोर्ट्स जो अकेडमी है उन तक में ये चीजें हो रही हैं, यौन शोषण की जो बात, तो ये सरकार का फेलियर है ना। प्रधानमंत्री जी क्यों दावे करते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे? महिलाओं से वोट लेते हैं, महिलाएं सरकार बनवाएं उनकी, और महिलाओं की सुरक्षा के जब बात आती है तो मौन साधन धारण कर लेते हैं और अपराधी को दोष मुक्त कर देते हैं, अपराधी के साथ खड़े। यानी कि कर रहे हैं तो खुलेआम घूम रहे हैं, जो कर रहे हैं। अभी मेरे लड़की के साथ में रेप हुआ है, 11-12 साल की लड़की है, उसको पैसे दे के दबा दिया गया। जो मैडम बैठती थी कोर्ट में, उनको 1-1.5 लाख रुपए देके उनका मुंह बंद करा दिया गया। वो क्या करेगी? गरीब है वो, तो कहाँ से भरेगी पैसे कोर्ट में? तो वो तो खुलेआम घूम रहा है, तो सजा भी तो होनी चाहिए ना। सजा कहाँ से होगी? लोग पैसे ले लेंगे, बैठ जाएंगे, पैसा नहीं होता, कानून भी छोड़ देते हैं। कानून पैसे लेके बैठा है तो कैसे कैसे न्याय? तो यही तो, कैसे न्याय मिलेगा गरीबों को? जिसके साथ गलत हो रहा है उसी को न्याय नहीं चाहिए, उसी को नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, गरीब तो इसलिए हो जाता है ना क्योंकि उसको टॉर्चर भी किया जाता है, उसको धमकियां भी दी जाती हैं, उसके पास पैसा भी नहीं भरने के लिए, तो फिर वो कहाँ से अपनी बेटी का इंसाफ दिला पाएगा? आवाज ही तो उठा सकते हैं हम लोग, गरीब लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं। सरकार का है न्याय दिलवाना, जो सरकार नहीं दिलवाई, लोगों को जस्टिस नहीं है। मैंने क्योंकि अपनी आंखों से देखा है, मेरी गली में हुआ ये काम, उसको बेचारी को कोई सपोर्ट नहीं मिला। क्राइम सब जगह हो सकता है, क्राइम हो सकता है, क्राइम की बात नहीं है, क्राइम हो जाता है, पर उसको सिस्टम किस हिसाब, प्रशासन किस, सरकार किस हिसाब से करती है। हमने देखा है कि जब बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है तो बलात्कारियों का
हौसला बढ़ जाता है और बेटी कमज़ोर हो जाती है। तो इससे जब उनको पता है कि सरकार हमें माला पहना रही है, उनका हौसला बुलंद है। चलो आप ज्ञापन दीजिए। हम देख सकते हैं महिलाओं को सुरक्षा दो, महिलाओं को न्याय दो के बैनर के साथ हेमलता शर्मा यहाँ पहुंची हैं नाम ज्ञापन सौंपने, क्योंकि गैंग रेप के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये आवाज उठा रही हैं। उनके साथ बच्चियां और महिलाएं यहाँ पहुंची है। ऐसी सरकार बदलनी है। झूठे सार महिला सुरक्षा को लेकर वादे सारे वादे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर सारे वादे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर सारे वादे सारे वादे तो किन किन जो केसों को लेकर आपने आज ज्ञापन सौंपा, किसके नाम सौंपा? हम राज्यपाल के नाम डीसी के माध्यम से सौंपना चाहते हैं, राज्यपाल के थ्रू। ये सिरसा की घटना हुई फरीदाबाद में, अभी जो कोच के थ्रू जो घटना आई है, एक ही कोच ने एक खिलाड़ी के साथ रेप कर दिया है और फिर वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो पहले भी फरीदाबाद में एक गैंग रेप हुआ था वैन के थ्रू। तो हम इन सभी मामलों को हमने हिसार में भी देखा है और हरियाणा में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है महिलाओं के साथ, तो उसी को लेके ज्ञापन दे रहे हैं। आज महिलाएं और बच्चियां आपके साथ आई हैं आवाज उठाने। बेटियां इसीलिए आई हैं क्योंकि बेटियों को पता है कि कैसे हम स्कूल जाएं। बेटियां भी अपना संदेश यही देना चाहती हैं कि हमारे ऊपर जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, आज बेटी बचाओ वाला नारा मतलब सफल नहीं हुआ, असफल है। मैडम जी साइड में जाओ, गाड़ी जाम लेके हमारा थोड़ी एक प्लीज बोलो बच्चे बोलो। बोलो हमें सुरक्षा चाहिए। हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने। सत्ता की चुप्पी और सिस्टम का निष्क्रिय होना, महिलाओं के साथ खिलवाड़ सबसे बड़ा अपराध है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों के साथ कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का समझौता मंजूर नहीं करेगी। जो सरकार नारी शक्तिकरण की बात करती है और दोषियों के साथ खड़ी होती है और उनको महिलाओं के साथ तो चुप अपराधों में मौन धारण कर लेती है, वो नारी सशक्तिकरण की बात करने में नैतिक रूप से झूठी साबित हुई है। हम प्रधानमंत्री से कहते हैं कि अगर आप महिला सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप गद्दी से त्याग दो, इस्तीफा दो। हम महिलाओं को वोट लेने का अधिकार धर्म है। देख सकते हैं ज्ञापन सौंप रहे हैं राज्यपाल के नाम। और आप देख सकते हैं ये जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। हरियाणा में महिला व बच्चियों पर जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लेकर ये डीसी सर के माध्यम से राज्यपाल को ये ज्ञापन देना चाहते हैं। उनसे कहना चाहते हैं कि महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं, बढ़े हुए हैं, इनको आप संज्ञान में लें और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महिला सुरक्षा को लेकर आज महिला सुरक्षा को लेकर और महिलाओं पर हो रहे जघन्य अपराध को लेकर आज यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा गया है। बच्चियाँ और महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर। जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्दी रहिए नई खबर के साथ। तब तक के लिए